तो कैसे है मेरे भाइयों मेरे बहनों, कैसे हो? सब ठीक हो? घर पे सारे ठीक है? तो जैसा कि हम मास्टरी सीरीज हमारी चल ही रही है। मास्टरी सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने मास्टरी कर चुके हैं हम। देखो, आज मास्टरी सीरीज का डे 3 है। डे 3 में हम क्या करेंगे? डे 3 में कुछ खास होने वाला है। हाँ, खास ही होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे एनएमसी का टॉपिक जो था फ्रॉग। फ्रॉग उनके एनसीईआरटी में ऐड किया, शायद इस बार नीट में नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको फ्रॉग पढ़ा रहा हूँ। आप अगर आपको पढ़ना होगा तो आप फ्रॉग पढ़ लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसकी वजह से मैं आगे आपको आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते जाऊँ। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो फ्रॉग होगा। देखो, मैं सबसे पहले फ्रॉग का तुम्हें एक ओवरव्यू बताऊंगा। ये पॉइंट्स है, ये हल्के में याद रखो, फिर हम मॉर्फोलॉजी पे चलेंगे। आज इस सीरीज में हम फ्रॉग का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमें फ्रॉग का ओवरव्यू देखना है, मॉर्फोलॉजी देखनी है और एनाटॉमी देखना है। तो आज हम फिलहाल मॉर्फोलॉजी और हम ये देखते हैं कि फ्रॉग का क्या ओवरव्यू है। देखो, फ्रॉग में सबसे पहले देखो, फ्रॉग समझ लेना आप। फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग एम्फीबिया में आता है। सबसे पहला पॉइंट है, फ्रॉग जो होगा वो लैंड पे रहेगा और फ्रेश वाटर में रहेगा। वहां तुम्हें ऑप्शंस में आएगा मैराइन वाटर, लेकिन मैराइन वाटर में नहीं रहता है, लैंड में और फ्रेश वाटर में। ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया। एक तो लैंड पे रहता है और फ्रेश वाटर में रहता है। दूसरा, इनका क्लास क्या है? ये एम्फीबियंस है। क्या है? एम्फीबियंस हो गया दूसरा पॉइंट। फाइलम क्या है इनका? एक कॉर्डरेटा में आते हैं। कहाँ आते हैं? कॉर्डरेटा में। कॉमन स्पीशीज जो हमारे इंडिया में पाई जाती है उसको कहते हैं राना टिग्रीना। क्या? राना टिग्रीना हो गया। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते, जैसे हम रखते हैं ना अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। ठीक है, हमारा रख पाता है बॉडी, लेकिन इनका चेंज होता रहता है एनवायरमेंट के हिसाब से। ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है, या हम इसको पॉर किलोथर्म्स कह सकते हैं। पॉर किलोथर्म्स कह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड है, हम वार्म ब्लडेड है। ठीक है। अब ये एक्सट्रीम कोल्ड जब कंडीशन होगी, ये जाते हैं बरोज में। बरोज में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, नीचे जाते हैं ना, मतलब जमीन खोद के। उससे हम हाइबरनेशन कहते हैं, जिसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। अगर एक्सट्रीम हॉट होगा तो ये एस्टिवेशन में जाते हैं, मतलब समर स्लीप में जाते हैं। ठीक है। हाइबरनेशन में डीप जाते हैं, एक्सट्रीम में भी ये डीप जाते हैं बरोज में। उस टाइम विंटर स्लीप होता है, हाइबरनेशन में समर स्लीप हो गया एस्टिवेशन। ठीक है। और ये हाइड करते हैं, कैमोफ्लॉज करते हैं टू हाइड फ्रॉम द प्रेडिएटर्स। तो इनके जो ये होती है ना बॉडी पे, एक प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, करते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन करते हैं, मतलब धोखा देना, आंखों को धोखा देते हैं ये प्रेडिएटर्स को कि हम नहीं है एक्चुअली में, असली में यही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में दिखाते नहीं हम प्रेजेंट है। तो उसे हम मिमिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमिक्री। ये तुम्हें ओवरव्यू समझ आ गया। अब चलते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इजी होगी, मैं तुम्हें मास्टरी कराऊंगा इसमें, बस एंड तक आप वीडियो देखो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं हम। इनकी जो सरफेस होता है ना, इनका जो स्किन होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। तुमने देखा होगा जब फ्रॉग को पकड़ते हैं वो फिसल जाते हैं। क्यों? उनके जो उनका जो इनका जो स्किन होता है ना, उसमें बहुत सारा म्यूकस होता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाते हैं और स्लिपरी हो जाते हैं टू टच। ठीक है। जो उनका स्किन होता है वो मेंटेन होता है मॉइस्ट कंडीशन में। ठीक है, वो ऑलवेज मॉइस्ट होता है। तुम देखो, गर्मी हो सर्दी हो रेनी सीजन हो, मॉइस्ट ही रहते हैं। क्योंकि वो करते हैं क्या एक्चुअली में? वो करते हैं क्यूटीनियस रेस्पिरेशन, इसलिए ये याद रखना पॉइंट। वो करते हैं क्यूटीनियस रेस्पिरेशन, इसलिए उनका जो होता है ना वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, उनका जो स्किन होता है वो ऑलवेज मॉइस्ट होता है। डोर्सल साइड पे उनका जो कलर होता है, ऊपर साइड से आपने देखा होगा, उनका कलर होता है ऑलिव ग्रीन। ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन। ठीक है, ये याद रखना है, ऑलिव ग्रीन। और डार्क डार्क स्पॉट्स होते हैं, इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स पड़े होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। नीचे साइड से तुम देखोगे यूनिफॉर्म पेल येलो होता है, लगता तो हमें क्या है या वाइट है, लेकिन वो पेल येलो होता है। ठीक है, उसका स्किन। ठीक है। और जो फ्रॉग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता रहता है। फ्रॉग जो होता है वो पानी नहीं पीता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब करता है। वो एब्जॉर्ब करता है, पानी पीता नहीं, वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्किन। ये चीज याद रखना। अब चलते हैं हम उसकी डायग्राम पे, देखते हैं कि क्या 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 नहीं, क्या और क्या चीज़ है। ठीक है, डायग्राम पे हम अब आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आती है बॉडी। बॉडी में क्या आता है? हेड और ट्रंक। इधर पे नेक नहीं होती है, इसमें नेक और टेल एब्सेंट होती है। फ्रॉग के केस में नेक और टेल जो होती है इनको एब्सेंट होती है। बॉडी में आती है हेड और ट्रंक। ट्रंक में क्या आता है? ट्रंक में आता है थॉरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, ट्रंक में आता है थॉरैक्स और एब्डोमेन, नेक और टेल एब्सेंट होती है। अब देखो समझो तुम, जो माउथ है ना, माउथ के ऊपर में तुम्हें डायग्राम से भी समझूंगा, फिलहाल तुम ऐसे समझो, पॉइंट समझो, तुम्हें फिर डायग्राम देखिए खुद ही क्लियर हो जाएगा। आंख अब माउथ के ऊपर जो होते हैं ना, नॉस्ट्रल्स होते हैं इनकी, वो प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, मतलब दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनमें आता है पॉजिटिव प्रेशर, हमारे में आता है नेगेटिव प्रेशर। हम चाह के भी, हमारी जो लंग्स होती है वो एयर ले लेती है हमसे, एटमॉस्फेयर से वो एयर ले लेती है आराम से। लेकिन पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है? इनको पहले सांस लेनी पड़ती है, फिर माउथ, तुमने देखा ये माउथ फुला के होते हैं, फिर माउथ फुला के इनको प्रेशर देना पड़ता है नीचे, ऑक्सीजन नीचे एयर पहुंचाने के लिए। ठीक है, मतलब इनको पॉजिटिव प्रेशर होता है, इनको पहले लेनी होती है सांस, फिर माउथ से इनको एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ता है, मुंह से प्रेशर देना पड़ता है, फिर जाके इनको सिस्टम चलता है। ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा। हमारे में क्या होता है? हम सांस खुद ही, हम जबरदस्ती सांस नहीं लेते, हमें खुद ही सांस होती है, लेते हैं हम खुद हमारी ये खुद ही चली जाती है, क्योंकि हम जबरदस्ती, हमारा जो नाक होती है वो सांस लेती है अंदर, तो जबरदस्ती जो होती है ना बॉडी, वो कैरी करती है ऑक्सीजन को लंग्स तक। ठीक है, वो नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर में क्या? इनको सांस लेनी पड़ती है नॉस्ट्रल से, ली इन्होंने सांस हमारी तरह, लेकिन इनको माउथ से फिर और एक एडवांस प्रेशर देना पड़ता है नीचे लेने के लिए इस एयर को। ठीक है, हमें क्या होता है? हमने सांस ली, चली गई,
क्योंकि हमारी वो मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि हमारी जो बॉडी होती है वो ले लेती है ऑक्सीजन, खिंचा के भी ना चाह के भी ले लेती है खींच के। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको माउथ में आ जाती है, तुम देखो फिर इसका माउथ फूला होता है, फिर जाके हम अपना प्रेशर देते हैं, माउथ से प्रेशर देते हैं नीचे ले जाने के लिए एयर को, ठीक है। आई जो होती है इनको बल्ज होती है और कवर होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनको थर्ड आई भी कहा जाता है। देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, जब भी पानी में जाते हैं ना, पानी में जाते हैं, हम जाते हैं पानी में, हमें क्या होता है, हमें धुंधला दिखता है। लेकिन जब भी पानी में जाते हैं इनको क्लियर विजिबल थर्ड आई, मतलब ये कवरिंग प्रोवाइड करती है, एक उसी आई के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आराम से देख पाए अंदर। वाटर प्रूफ हम ग्लासेस लगाते हैं जब आप स्विमिंग पूल में जाती है, इनको यही मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है, जिनकी वजह से आराम से देख सकते हो, चल सकते हैं पानी में, जा सकते हैं पानी में। आंखों के साइड में एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, हमारे में भी होती है टिम्पैनम मेम्ब्रेन, लेकिन इनको एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट नहीं होता, जिनकी वजह से इनको सीधे टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है जो साउंड सिग्नल रिसीव करती है। फोर लिम्स और हैंड लिम्स जो होते हैं, एक तो स्विम के लिए लगते हैं, वॉक के लिए लगते हैं, लीपिंग के लिए, लीपिंग मीन्स उछलना, फुदकना, बरोइंग मतलब जब एस्टिवेशन हाइबरनेशन मैंने बताया था कैसे जाते हैं, खोद के जाते हैं। जो 4 डिजिट्स होते हैं ना, फोर लिम्स में कितने डिजिट्स होते हैं, फोर लिम्स में 4 डिजिट होते हैं, हाइंड लिम्स में कितने होते हैं, 5 डिजिट। जो हाइंड लिम्स होता है वो लगता है स्विमिंग के लिए, और वैप मतलब होता है ना, तुमने देखा होगा डक को, वो यहाँ पर भी खुला होता है, वो यहाँ पर भी खुल जाता है, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं, वही वैप होता है। जो मेल होता है, मेल छोटा होता है, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मेल होगा वो छोटा होगा, फीमेल होगा वो बड़ी होगी। मेल जो होता है वही साउंड प्रोड्यूस करता है, करता रहता है, और उनके पास वो, हमारे पास वोकल कॉर्ड, इनके पास वोकल सैक होता है गले में, जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस रोटेट करता है एयर को, जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है, मेल जो छोटा होता है जो प्रोड्यूस करता है साउंड। अब तुम्हें बताएगा कौन साउंड प्रोड्यूस करता है रेनी सीजन के टाइम, तुम्हें पता चल गया मेल है। वोकल कॉर्ड्स नहीं होते इनके पास, वोकल सैक्स होते हैं, कॉपुलेटिंग पैड होते हैं इनके पास, वो बड़े मतलब फीमेल को ग्रास करने के लिए कॉपुलेटिंग पैड होते हैं, वो पहले डिजिट में होते हैं, फोर लिम्ब के, फोर लिम्ब मतलब आगे वाले लिम्स के पहले डिजिट में होते हैं वो, जो फीमेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये तुम्हें इतना समझ आ गया मॉर्फोलॉजी, मैं तुम्हें डायग्राम से भी समझ लूँ। अब तुम डायग्राम देखिए खुद ही तुम्हें अंदाजा लग सकता है कि यार ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं। मैंने तुम्हें अब पूरा समझा दिया, ये तुम्हें आराम से समझ आता है। ये तुम्हारा था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत ईजी था। अब तो भी अगर तुम्हें डायग्राम देखनी, मैं तुम्हें डायग्राम यहाँ पर शो कर देता हूँ, तुम डायग्राम देख लो, तुम्हारे को ईजी लगेगा अभी सारा, ये कॉकरोच ईजी है मॉर्फोलॉजी।